आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करूंगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE के बारे में। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कौन कौन से कैंपसेस हैं और यहां पर आपके कितनी सीट्स हैं, कौन से कोर्सेज आपको मिलेंगे, किस स्टेज के मिलेंगे, वहां पर जो है वो जितने मेजर सब्जेक्ट हैं उनके अंदर क्या सीट का डिस्ट्रीब्यूशंस है, कहां पर डोमिसाइल को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहां पर जो है वो आपके गैप ईयर को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके एनसीईटी की सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होना चाहिए। अगर आप RIE को यहां पर टारगेट कर रहे हो तो एनसीईटी 2027 के माध्यम से एनसीईटी 2027 की तैयारी मालवीय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर शुरू हो चुकी है। मालवीय एकेडमी ने अपना उमंग बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, ऐप पर आप जाकर देख सकते हो। बाकी एक वीडियो और कोर्सेज की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको यहां पर मिल जाएंगी। अब मैं बातचीत करता हूं RIE के बारे में। पहली चीज ये जान जाओ कि टोटल 4 कैंपस हैं और ये सारे जो है वो NCERT, जिसकी बुक आप पढ़ते हो ना, NCERT के थ्रू ही ये गवर्न और कंट्रोल यहां पर किए जाते हैं। अब सबसे पहली बात, यहां पर 4 मिलेंगे, एक भोपाल, एक मैसूर, एक आपका अजमेर और एक यहां पर भुवनेश्वर। टोटल 650 सीट्स यहां पर मिलेंगे ITEP कोर्स के लिए, मतलब BA BEd और BSc BEd। यहां पर BCom BEd आपको नहीं मिलेगा, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज मिलेगा, लेकिन सब जगहों पे सेकेंडरी स्टेज है, सिर्फ मिडिल स्टेज जो है वो आपके भुवनेश्वर में है यहां पर। ठीक है, चलो अब यहां पर कुछ बहुत खास बात, टोटल 650 सीट ये बताई दिया मैंने, 4 कैंपस यहां पर आपके। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, भुवनेश्वर एक ऐसा है जो कि यहां पर मिडिल स्टेज प्रोवाइड करता है, बाकी सब जो है वो सेकेंडरी स्टेज ही प्रोवाइड करते हैं। भुवनेश्वर मिडिल और सेकेंडरी दोनों प्रोवाइड करेगा। मैसूर जो है वो सिर्फ साउथ इंडिया के बच्चों के लिए ही होता है, मतलब अगर आप साउथ इंडिया के डोमिसाइल हो तो ही आप जो है वो यहां पर RI मैसूर में आ सकते हो। ऐसे ही यहां पर आपके भुवनेश्वर में भी लिमिटेशंस है कुछ स्टेट्स के लिए कि बस उन्हीं के बच्चे आ सकेंगे। बताऊंगा कौन कौन से। यहां पर भोपाल के भाई साहब मेरिट कैलकुलेशन, जैसे सब क्या करते हैं, मेरिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, NCET के स्कोर से आपको लेते हैं। भोपाल वाले क्या करते हैं, NCET का स्कोर प्लस जो मेजर आप चाहोगे उसका डोमेन का स्कोर जोड़ेगा। मतलब अगर आप ज्योग्राफी चाहते हो एज अ मेजर सब्जेक्ट तो आपका डोमेन ज्योग्राफी का मार्क्स अगेन ये जोड़ते हैं। मान लो आपके यहां पर जो है वो आए मार्क्स, सपोज करो 480। अब डोमेन में आपका कितना मार्क्स है, मान लीजिए डोमेन में आपके 80 मार्क्स, डोमेन किस कौन सा जो आप मेजर चूज करो उसको भी जोड़ेंगे। अब इनकी बनती है फाइनल मेरिट यहां पे। अच्छा, यहां पर एक बड़ी समस्या ये आ रही होगी कि सर हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि यहां पर ये स्टेज आप क्या बोल रहे हो। देखो, मिडिल स्टेज का मतलब हुआ ये कि NEP जब आई आपकी, तो NEP 2020 ने स्कूल एजुकेशन को यहां पर जो है वो अलग अलग डिवाइड किया इन्होंने यहां पर आपका, जिसमें इन्होंने 2+3+3+4 में स्कूल एजुकेशन को इन्होंने डिवाइड किया। अब इसमें जो मिडिल स्टेज है वो क्लास 6 to 8 है, सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 to 12 है। तो इन्होंने स्टेज वाइज जो है वो टीचर्स को ट्रेन करना चाहा, प्रिपेयर करना चाहा, ताकि जो है वो आगे चल के यहां पर क्या कर सके, आपके अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। तो ये वाली बातें हैं यहां पर। और NCET का स्कोर का मतलब हुआ कि NCET में आप 2 लैंग्वेज का पेपर देते हो, 3 डोमेन देते हो और एक यहां पर GT देते हो और एक टीचिंग एप्टीट्यूड। टोटल 7 पेपर आप यहां पे अटेम्प्ट करते हो। 7 पेपर का स्कोर ये जोड़कर फिर आपके यहां पर एक फाइनल मेरिट यहां पे बन रही होती है। ठीक है, 640 नंबर का पेपर होता है। टोटल 160 क्वेश्चंस होते हैं, 181 आते हैं, उसमें से 160 करना होता है। हर एक सही क्वेश्चन के लिए +4 और नेगेटिव के लिए -1 हो जाता है यहाँ पे, गलत के लिए यहाँ पर। ठीक है, अब चलो यहाँ पर थोड़ी सी कैंपस की प्रोफाइल देख लेते हैं, कौन कहाँ पे क्या है कैसे। देखो RI भोपाल, अब लोकेशन तो आप यार देख लेना, उसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं, नाम से ही क्लियर है, भोपाल में होगा, मैसूर में होगा, अजमेर में होगा, भुवनेश्वर में होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान सुनो, अगर हम बात करें डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शंस कहां पर है, मैसूर में है और भुवनेश्वर में है। ठीक, मैसूर में सिर्फ साउथ इंडिया के बच्चे ही, इतने वाले सिर्फ अलाउड होंगे, मतलब यहां पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी और आपके लक्षद्वीप के बच्चे जो है वो होंगे, क्या कहते हैं, अलाउड होंगे। भुवनेश्वर की अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, नॉर्थ ईस्ट की जो भी स्टेट्स हैं और यहां पर आपके अंडमान निकोबार वाले, तो सिर्फ ये बच्चे यहां पर अलाउड होंगे। बाकी दोनों जगहों पे, भोपाल और यहां पर आपके अजमेर में
हर बच्चा यहां पर आपका अलाउ है। अच्छा, एक बात जानते रहो, सब के सब जो है वो एनसीईआरटी के कंट्रोल में है, ठीक। अच्छा, एक चीज और सुनना यहां पर कि जैसे अगर हम बात करें, आपका अजमेर जो है वो एमडीएस यूनिवर्सिटी यहां पर जो है उससे एफिलिएटेड है, और ये जो है आपका भुवनेश्वर जो है वो उत्कल यूनिवर्सिटी से यहां पर जो है वो एफिलिएटेड है। अगर हम बात करते हैं भैया कौन से कोर्सेज और क्या स्टेजेस यहां पर प्रोवाइड होते हैं, आरआई भोपाल में सिर्फ सेकेंडरी स्टेज है, 150 सीट्स हैं, जिसमें से बीएससी बीएड की 100 सीट है और बीए बीएड की 50 सीट है, बीकॉम बीएड कहीं नहीं है। मैसूर की अगर बात करूंगा, सिर्फ सेकेंडरी मिलेगा आपको, 100 बीएससी बीएड, 50 बीए बीएड। अजमेर में यहां पर बीएससी बीएड में 100 और यहां पर बीए बीएड में 50, यहां पर भी सिर्फ सेकेंडरी स्टेज। भुवनेश्वर में मिडिल और सेकेंडरी दोनों मिलेगा, और टोटल यहां पर 200 सीट हो जाएंगे, बीए बीएड बीएससी बीएड 50-50 सबकी यहां पर आपके मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये सीट मैट्रिक्स हैं आपके मेजर वाइज, मतलब जो जो मेजर सब्जेक्ट यहां पर आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप भोपाल से बीएससी बीएड करना चाहते हो सेकेंडरी स्टेज का, तो आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री इतने सब्जेक्ट एज अ मेजर आपको मिलेंगे, बीए बीएड में इतने मिलेंगे। अब उनमें यहां पर क्या सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज, वो आप यहां पर आराम से देख सकते हो, इसमें मुझे कुछ नहीं यहां पर बताना है, ठीक है। सब्जेक्ट आप देख सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको यहां पर आपको सारे मिल जाते हैं। सिमिलरली यहां पे आप अजमेर का देख सकते हो कि मेजर कौन कौन से और कैटेगरी वाइज वहां पर क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। बीएससी बीएड और बीए बीएड में अगर हम मैसूर में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर ये स्टेट वाइज कोटा, ये सारी बातें हैं। और सीट मैट्रिक्स भुवनेश्वर की आप देखना चाहो तो देख लो यहां पर कि कौन कौन से मेजर हैं। जैसे बीएससी बीएड में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी सबके 10-10 सीट मिलेगी यहां पर। मिडिल में भी सेम इसी तरीके से 10-10 सीट मिलेगी यहां पर। बीए बीएड में ज्योग्राफी और इंग्लिश, बस 2 ही सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी और इंग्लिश, और कोई नहीं यहां पे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक। अब यहां पर बात है कि मेजर कौन कौन से अवेलेबल है, तो ऑलरेडी मैंने सीट मैट्रिक्स के थ्रू जो है वो आपको मेजर सब्जेक्ट दिखा दिए। बाकी मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं। आप कहोगे सर ये क्यों मेजर मेजर आप बार बार बोल रहे हो। देखो क्या होगा, जब आप बीए बीएड या बीएससी बीएड करने जाओगे तो आपको 2 मेजर सब्जेक्ट लेने हैं, बाकी माइनर भी होगा वो सब छोड़ दो, उसका लोड नहीं लेना, मेजर का लोड लो। 2 मेजर आपके पास होंगे, एक आपके डिसिप्लिन के हिसाब से, जैसे बीए करोगे तो उसमें का कोई लोगे, जैसे मान लो ये जैसे इनके पास मेजर क्या क्या है बीए बीएड में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इनमें से कोई एक मेजर उसका प्रेफरेंस दे दो, मेरिट के बेसिस पे अलॉट होता है आपका। दूसरा मेजर इन एजुकेशन वो ऑलरेडी फिक्स है, तो एक चूज करना, एक फिक्स है यहां पर आपका, ठीक है। तो वो वाली बात यहां पर है आपकी। अब देखो एक चीज मैं बहुत बेसिक सा यहां पर आपको बता देता हूं कि भैया जो मेजर सब्जेक्ट आप चाहते हो वो आपके एनसीईटी के पेपर में होना चाहिए। क्या बोला मैंने, जो आप मेजर सब्जेक्ट चाहते हो यहां पर वो सब्जेक्ट एनसीईटी में एज अ डोमेन, एज अ लैंग्वेज आप यहां पर लिए हो। अब जिसकी भी आप डिमांड करोगे, अगर आपको बीए बीएड इंग्लिश में करना है तो भाई साहब इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो आपके यहां पर होना चाहिए, ठीक है, एनसीईटी पेपर में। ये ना हो कि आप इंग्लिश पेपर अटेम्प्ट नहीं किए थे हिंदी का और चाहोगे हम बीए बीएड इंग्लिश में कर लेंगे, तो असंभव, ठीक है। फिर यहां पर क्लास 12 की एलिजिबिलिटी को लेकर है तो यार 50, 55, 45% इसी की यहां पर क्राइटेरिया चलती है। 50-50% आप देख सकते हो क्लास 12th में, और वही रिलैक्सेशन मिल जाता है एससी एसटी ओबीसी के लिए 5%, 10% का मिलता है यहां पर, ठीक है, यूजुअली 5% का यहां पर। अब देखो यार बीएससी बीएड में बहुत सीधी सी बात है, आप साइंस स्ट्रीम के ही बच्चे रहोगे, या तो पीसीएम या तो पीसीबी। बीए बीएड करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से रह सकते हो, स्ट्रीम वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इस बात की रिस्ट्रिक्शन जरूर है कि आपको बीए बीएड करना है, और मान लीजिए कि आप करना चाहते हो बीए बीएड इन इंग्लिश या इन हिंदी, तो भैया अगर आपने जिसमें भी करना चाहो, मान लो हिंदी में, तो हिंदी लैंग्वेज आपके एनसीईटी के पेपर में होना चाहिए। अगर आपको करना है मान लीजिए भुवनेश्वर से आप चाहते हो कि हम ज्योग्राफी में करना चाहते हैं बीए बीएड, मेजर ज्योग्राफी लेना चाहोगे, तो ज्योग्राफी आपके एनसीईटी में एज अ डोमेन जरूर होना चाहिए, नहीं होगा तो आप अलाउड नहीं होंगे यहां पर, ठीक है। तो वही बातें यहां पर लिखी गई हैं। बस मेरिट बनाने की अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब यहां पर आपके जो है वो मेरिट बनाने में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सिर्फ एक है आपकी यहां पर जो ये गड़बड़ करते हैं, भोपाल। भोपाल का सिस्टम क्या है कि
भोपाल जो है वो यहां पर आपके भोपाल जो वो क्या करता है कि आपके एनसीईटी का स्कोर प्लस जो मेजर के लिए आप अप्लाई करने चाह रहे हो उस मेजर सब्जेक्ट का आपके एनसीईटी में जो स्कोर आया होगा उसको जोड़ता है यहां पर, ठीक है। बस ऐसा भोपाल करता है, बाकी सब एनसीईटी के स्कोर से ही यहां पर अपनी मेरिट बना रहे होते हैं और कुछ नहीं यहां पर, ठीक है। अब वही इन्होंने बता दिया है, जैसे इन्होंने मैपिंग, देखो मैपिंग करके दिखाया कि अगर आप बॉटनी या जूलॉजी चाहते हो तो बायोलॉजी पेपर जरूर अटेम्प्ट होना चाहिए आपके एनसीईटी में। अगर यहां पर आप चाहते हो केमिस्ट्री मेजर में तो केमिस्ट्री जरूर अटेम्प्ट होना चाहिए आपके एनसीईटी में, वैसा आप करोगे भी, ये भी बहुत फैक्ट यहां पर है। देखो एक बात बहुत सीधी सी है, मैं बहुत क्लियर बता दूं, आपको बीए बीएड करना है तो अगर किसी लैंग्वेज में करना तो वो लैंग्वेज जरूर ले लेना आप। अगर आप किसी अब डोमेन में क्या है, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी अगर ले रहे हो तो ये मान के चलो मोस्ट ऑफ द जगहों पे हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी ही एज अ मेजर आपको मिल पाएगा, नहीं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कई जगहों पे आपके लिए ब्रॉडर एस्पेक्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन कई कुछ ही जगहों पे, ठीक है। तो वो वाली बातचीत है यहां पर, ठीक। तो उसी तरीके की बातें लिखी गई हैं। अब भुवनेश्वर में भैया बहुत सीधी सी बात है कि यहां पर जो है वो आपके बीए मान लो अगर ज्योग्राफी या इंग्लिश दो सब्जेक्ट है तो जिसमें चाहोगे वो एज अ डोमेन आप जरूर अटेम्प्ट किए हो, ज्योग्राफी ज्योग्राफी, इंग्लिश इंग्लिश के लिए यहां पर, ठीक है। चलो अगर हम बातचीत करें यहां पर आपका मेरिट फॉर्मूला तो वो मैंने बता दिया, भोपाल ही है जो कि यहां पर आपके चूजन मेजर सब्जेक्ट के स्कोर को अलग से जोड़ता है यहां पर, ठीक है। बोर्ड का स्कोर कोई नहीं जोड़ता है, एनसीईटी का स्कोर बस एनसीईटी का स्कोर से ही सब देते हैं, बस ये ऐसा जो एनसीईटी का स्कोर प्लस मेजर सब्जेक्ट के स्कोर को यहां पर ये करते हैं। अब उसमें अगर मार्क्स बराबर हो गए तो जो कैंडिडेट ओल्डर होगा, मतलब जो यहां पर आपका एज में बड़ा होगा, उसको प्रायोरिटी यहां पर दे दिया जाएगा। यहां पर इन्होंने कहा कि इसमें मैसूर में अगर बात करें तो एक डोमेन के स्कोर को पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के स्कोर को, फिर क्लास 12 के मार्क्स को यहां पर। तो इस तरीके से है, टाई ब्रेकिंग रूल अभी नहीं पढ़ना है। और अगली चीज है यहां पर कि अगर हम लोग बात करें कि फीस कितनी है तो एक एवरेज अप्रॉक्स में दे दूं। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि कहां से क्या, मतलब सबका है अपना, किसी में मेस जुड़ेगा 2 महीने का, किसी में हॉस्टल का जुड़ेगा, अलग अलग कहानियां, लेकिन इन जनरल 25 से 30 हजार रुपए साल भर की आपकी फीस जो है वो यहां पे रहती है, ठीक। अब यहां पर बात रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ अभी 2026 की आ रही है, तो जैसे ही कट ऑफ यहां पर आएगी तो उसका भी एक वीडियो और सारी कट ऑफ जो है उसको अच्छे से एनालाइज करके हम आपके सामने यहां पे रख देंगे आसान तरीके से, आप बहुत निश्चिंत रहो यहां पर, ठीक है। चलो तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं। और जिस और इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। हम क्या करेंगे यहां पर आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो हैं जैसे भोपाल, मैसूर, इन सब का सेपरेट सेपरेट वीडियो भी आपको दे देंगे, ठीक है। अब उसमें बात करेंगे तो और डिटेल में करेंगे, बहुत डिटेल में, एक एक चीजों को बहुत बारीकी से खंगालेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।